नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनजे एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज हम आयरन मैन का पहला भाग शुरू करेंगे। दोस्तों, हम इस फिल्म को 2 भागों में पूरा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। वहां पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि हथियारों की डील करता था और उसका नाम टोनी था। कुछ ही टाइम में टोनी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर टोनी उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है, यह हम लोगों ने बनाया है, यह इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह एक मिसाइल ही पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी है। और फिर वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल यहां टोनी आर्मी से कोई डील करने आया था और इस डील से वह बहुत अमीर हो जा सकता था। उसके बाद वह यहां से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहां पर मौजूद सारी आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग उस आर्मी को फायर कर मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बम पड़ा होता है, जिसके फट जाने से वह काफी जख्मी हो जाता है। अब हमें 1 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट हथियार बनाने का अवार्ड मिला था। दरअसल यह कंपनी जो यह चला रहा था, ये उसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस जगह यह अवार्ड दिया जा रहा था वहां पर मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और ले लेता है। अगर टोनी यहां पर नहीं था तो फिर कहां पर था? वह था एक कैसीनो में। वहां पर वह आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वह उसको उसका अवार्ड देता है तो वह कहता है, यार मैं इसे कहां रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। वह अवार्ड लोगों को देकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से कहती है कि क्या आप सेटिस्फाई है? आप नए नए हथियार बना रहे हैं और वह इतने खतरनाक है कि वह किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरे देश को तबाह कर सकते हैं। तो टोनी कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, क्योंकि हम हथियार ना बनाएं तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ में बिताते हैं। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान की फ्लाइट है और टोनी अपनी प्राइवेट जेट से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां टोनी बेहोश है और बैटरी से जुड़ा है। अब उसे होश आता है तो वह ये देखकर काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरी क्यों लगी हुई है। वह होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह आदमी उसे बताता है, जब तुम्हारे सामने बम फटा था तो उसके कई पीसेस तुम्हारे शरीर में चले गए। वह इतने छोटे थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल तक जाने से रोके, तो इस वजह से हम यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि टोनी को आतंकवादियों ने किडनैप कर रखा है और तभी वहां उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वह टोनी से कहता है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप कर क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल काफी पसंद आया। जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए भी वैसी ही मिसाइल बनाओ, और जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे मैं उन पर अटैक कर तुम्हें छोड़ दूंगा। टोनी कहता है, हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है जहां तुम्हारे साथी, यहां तक कि आर्मी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। यह आदमी था कौन? दरअसल यह आदमी भी हथियार बनाया करता था और इन्हें भी यही लोग लेकर आए थे। यहाँ पर अब टोनी और वह डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लग तो नामुमकिन रहा था, लेकिन वह फिर भी कोशिश करना चाहते थे। वह आदमी कहता है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। तो वह दोनों सोचते हैं कि हम कोई ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम बाहर निकले और वह हम पर गोलियां चलाएं तो हम पर कोई असर ना हो और हम जल्दी से भाग जाएं। वह आदमी टोनी को बताता है, तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ी थी। अब उसको ढूंढना होगा ताकि उसको यूजफुल बनाकर यहाँ से बाहर जा सके, लेकिन उस सूट के लिए तो बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो कि उस सूट को रन भी कर सके। दूसरी तरफ लीडर को तो यही लग रहा होता है कि शायद यह लोग मेरे लिए वह मिसाइल बना रहे हैं, तो वह उसको मटेरियल भी देता रहता है, क्योंकि वह नहीं जानता होता है कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। लेकिन जब यह सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर उस लीडर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को जो कि टोनी के साथ सूट बनाने में हेल्प कर रहा था उसे काफी नुकसान पहुंचाता है। टोनी अपना वह सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें वह पावर भी ले आता है और वहां पर वह उन सब लोगों को मारने लगता है और उस जगह से बाहर आ जाता है। वही ड्रेस पहनकर टोनी वहां से निकलकर सारे हथियार नष्ट कर देता है और अपने जैकेट में लगे रॉकेट लॉन्चर से वह उड़ जाता है। अब वह एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर वह लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के दोस्त भी होते हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये वेपन कंपनी खोली थी। टोनी कहता है, मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी मीडिया से बात कर रहा होता है। वह कहता है, मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने मुझसे डिमांड की मैं उनको भी हथियार बना कर दूं। मैंने यह सोचा है कि मेरे हथियार इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं और वह लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल कर कर जंग करना चाहते हैं, और मैं यह सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। और अगर कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे हथियार कभी नहीं बनाने वाला। तो वह आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है वह सारे लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है टोनी, बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है और यह अभी होश में नहीं है, यह अभी उदास है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहां से चला जाता है और वह आदमी भी टोनी के पीछे आता है। वह टोनी से कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है।
और यह भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से मैं बाहर निकला। क्या तुम भी देखना चाहोगे? तो वह आदमी कहता है हाँ, क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपने चेस्ट पर वह दिखाता है उस आयरन मैन सूट का कुछ हिस्सा। वह आदमी यह चीज़ देखकर कहता है यह तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम इससे काफ़ी अमीर हो सकते हैं और इससे हमें काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन टोनी नहीं मानता है और फिर अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है। वह उससे कहता है मेरी चेस्ट में जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे ज़्यादा एडवांस टूल बना लिया है, कृपया उसे इसके साथ बदल दो। तो वह लड़की टोनी से पूछती है कि यह क्या करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसेस है, यह उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज़्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में अफगानिस्तान के आतंकवादियों को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वह लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि यह असल में चीज़ क्या है। इधर टोनी भी एक नया सूट बनाने की कोशिश करता है। उसने उस सूट में और अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगा रखे जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। वह अपनी ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑन ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उठाओ, लेकिन जब वह काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है तो सर्दी की वजह से उसके ड्रेस में बर्फ जमने लगती है और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वह नीचे आकर गिरता है। जैसे ही वह नीचे आ रहा होता है तो वह अपने सिस्टम को दोबारा से ऑन ऑर्डर देता है क्योंकि अब उस पर से बर्फ पिघल रही थी और वह दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आकर वह उस ड्रेस में कुछ बदलाव करता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर वह सूट ना जमे। टेबल पर उसकी सेक्रेटरी ने कुछ लिखकर उसके लिए रखा होता है जिसे देखकर वह काफी खुश होता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वह दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, डांस करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। तभी वहां पर वह रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ सवाल किए थे। वह कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है। टोनी एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है हो ना हो ये काम उसी आदमी का है जो उसके फादर का दोस्त था। टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वाकई में तुमने ये मिसाइल वहां पर बेचा है? तो वह कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वहां पर जो आतंकवादी हैं वह लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं आतंकवादियों की मदद कर दी। हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और फिर टोनी घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने की कोशिश करता है। टोनी अपने सूट को बहुत ज्यादा एडवांस बना लेता है। उसने उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट भी शूट कर सकती थी। टोनी तुरंत वह ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहां पर जाकर वह आदमियों से लड़ता है और वह टेररिस्ट के लीडर से भी लड़ता है। फिर वह अपनी ड्रेस से एक छोटा सा रॉकेट वहां छोड़ता है जिससे वह जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वह आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल करता है जो किसी कैसीनो आया था। वह अपने दोस्त से कहता है कि यह मैं ही हूं जिसने सारा ब्लास्ट किया है, तो कृपया तुम इस मैटर को देख लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है यह अटैक किसने किए, तो फिर वह कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर यह अटैक किया हो, यानी वह यह बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के फादर का दोस्त यह बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे कोई अटैक कर गायब हो सकता है। वह तुरंत अफगानिस्तान जाता है और वहां के आतंकवादियों से बात करता है। तो वह आतंकवादी कहते हैं हम जान चुके हैं कि यह काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश है जब तक हम पूरी बात का ना पता लगा ले। यह आयरन मैन ही है क्योंकि हमें रेगिस्तान से उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं। वह आतंकवादी उस आदमी से कहते हैं अगर तुम हम लोगों को पैसे दे दो तो मैं उस सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वह उन लोगों को डरा धमकाकर वह सूट अपने साथ ले आता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा आयरन मैन स्पष्टीकरण भाग एक समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके एनजे एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।